यानी कि घटाव। ठीक है, हासिल वाला जो बताने में है ना, कुछ बच्चा को है कि मतलब बनाने में परेशानियां होती है। परेशानी क्या होती है सो देख लीजिए। जैसे यहाँ 4 है, 4 में से घटाना कितना है 9, तो 4 के बाद वो 14 हो, एक दहाई पैसा लेते कितना हो जाता है 14 होता है। 14 को लाइन खींचता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर इसके बाद 9 को लाइन को कट करता है, इसके बाद फिर 5 बचता है, जा करके लिखता है। इस तरह से करने से क्या होता है कि बहुत सारा पन्ना को बर्बाद हो जा रहा है, समय भी ज्यादा लगता है। इसलिए घटाव को घटाव के माध्यम से नहीं, इसको हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जोड़ के माध्यम से। ठीक है, सिर्फ ध्यान से देखना है और समझना है। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है और ऊपर 4 है, तो हमको घटाना कितना है 4 में से घटाना है हमको 9। एक दहाई पैंचा लिए तो 14 हो गया। 14 जब हो गया तो 9 में से हमको कितना घटा है, 14 में से कितना घटाना है 9 को। तो 9 के बाद हमको गिनती करना है, सिर्फ हाथ की इशारा को देखते रहिए। 9 के बाद हमको 14 तक गिनती करने के बाद 10 11 12 13 14, ये कितना अंगुली आया है 5। ये सिर्फ यही यहाँ पे 5 लिखाएगा। अब यह कितना बचा हुआ है 7, ये 7 नहीं बचा हुआ है, ये पैंचा इसको दे दिया तो ये 6 बचा हुआ है। तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। 2 के बाद हम कितना तक गिनती करेंगे 6 तक। 2 के बाद 3 4 5 6, ये यहाँ पे आ गया है 4। ये इसी तरह यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। सेम उसी तरह से फिर इसको हम बनाते हैं। जैसे 1 में से हमको घटाना है 8, एक दहाई पैंचा लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 को हम घटाएंगे, 11 को लाइन पारना। 11 को लाइन पारने की कोई आवश्यकता नहीं, 11 को उंगली निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये 8 के बाद आप 11 तक गिनती कीजिए। और वह ध्यान रखिए कि उंगली जो है सिर्फ हाथ से ही आप बना सकते हैं, कितना से भी भारी से भारी घटाव को। 8 के बाद गिनती करना 11 तक। 8 के बाद 9 10 11, यह कितना अंगुली आया है 3। वही 3 यहाँ पे क्या होगा कि यह लिखा जाएगा। ये 6 बचा हुआ है, तो 6 में से हमको घटाना है कितना 2। 2 के बाद हम 6 तक गिनती करेंगे। 2 के बाद गिनती कीजिए, 2 के बाद 3 4 5 6, ये यहाँ पे 4 आया है, यही 4 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये कितना यहाँ पे 2 है, 2 में से हमको घटाना कितना है 9। एक दहाई पैंचा लेते हैं 12 घटाते हैं। 9 के बाद हमको जोड़ना है, 9 के बाद कहाँ तक जोड़ना है 12 तक। और ये उंगली का ध्यान रखना है सिर्फ। 9 के बाद 10 11 12, ये कितना अंगुली आया है 3। यही 3 यहाँ पर आपको लिखा गया। ये 7 बचा हुआ है, एक ये इसको दे दिया क्योंकि 8 था, 8 में 8 एक दिया तब नहीं जाकर के 12 हुआ है। तो 7 में से 2 को घटाए तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा गया। सेम इसी प्रकार से आप लोग इसको गिनती करते जाइएगा और फटाफट 9 के बाद 10 11 12 13, ये 4 आया, ये यहाँ पे 4 लिखा गया। ये 5 बचा हुआ है, 5 में से 2 घटाना है 5 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये कितना आ जा रहा है 3 आ रहा है, यही यहाँ पे 3 आपको लिखा जाएगा। ये 12 में से 9 घटाना है, यहाँ पे 3 बचा। फिर 6 है, ये 6 है, 6 में से 4 को हटाना है। तो 4 के बाद गिनती के 4 के बाद 5 6, ये यहाँ पे 2 आया, यही 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। ये 7 है, 7 में से कितना 9 घटाना, तो एक दहाई पैंचा लेंगे तो ये 17 हो जाएगा। तो 17 में से हमको 9 घटाना है। 9 के बाद गिनती करेंगे 17 तक। ये ध्यान रखना है कि 9 के बाद हमको कितना तक गिनती करना है 17 तक। ऊपर जो संख्या जो पैंचा लेने के बाद जो आया है बस सेम उतना ही तक हमको गिनती करना है। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17, ये कितना अंगुलियां आया 8, यही 8 यहाँ पे लिखा गया। अब ये 5 बचा हुआ है, 5 में से हमको 2 घटाना है। 2 के बाद हम गिनती करेंगे 5 तक। 2 के बाद 3 4 5, ये 3 आया, ये सेम वह 3 यहाँ पे आपको लिखा जाएगा। 2 अंक का तो कंप्लीट हो गया। अब लगता है कि जैसे 3 अंक, इसमें थोड़ा सा कहीं अलग होगा, लेकिन अलग नहीं, सेम वही प्रोसेस है। जो 2 अंक में था सेम वही 3 अंक में भी है। इसी तरह से यहाँ पे कितना है 4, 4 में से हमको घटाना कितना है 8। एक दहाई पैंचा जिस तरह से ऊपर 2 अंक वाला में लिए हैं उसी तरह से 3 अंक वाला में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में से 8 घटाना है। 8 के बाद हम गिनती करते जाएंगे 14 तक। 8 के बाद 14 तक गिनती करते हैं 6 आता है, देखो 6 यहाँ पे लिखा गया। 5 एक इसको दे दिया है तब जाकर के 14, ये 5 बचा है, तब 5 में से हमको घटाना है कितना 9। 9 के बाद हम एक जहाँ जब पैंचा लिए तो 15 हो गया, ये 5 है ना, देख कहीं पैंचा लिए तो ये 15 हो गया है। तो 15 में से हमको कितना घटाना है 9 को घटाना है। 9 के बाद गिनती करने के बाद 10 11 12 13 14 15, ये यहाँ पे 6 आ गया। अब ये बचा हुआ है 6, तो 6 में से हमको 3 घटा, 3 के बाद जाएंगे कहाँ तक 6 तक। 3 के बाद 4 5 6, ये कितना आया
3। सेम ऊपर जिस तरह से बनाए हैं उसी प्रकार से नीचे भी इसको बनाते चलना है। एक नहीं बचा लेते 14, 8 के बाद गिनती करेंगे 14 तक तो 6 आता है। ये बचिए कितना, एक नहीं बचा लेते 11, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, 3 में से 1 हटाते हैं तो यहाँ पे 2 बचता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ एक नहीं बचा लेते 13, तो 13 के 8 के बाद गिनती करना है हमको 13 तक, 8 के बाद 13 तक गिनती करते हैं तो यहाँ पे 5 आता है। ये बच गया है आपको 5, एक नहीं बचा ले तो 15 हो गया, 15, 9 के बाद हमको 15 तक गिनती करते हैं, यहाँ पे 6 आता है। ये बच गया कितना 6, तो 6 में से 2 घटाना है, 6 में से 2 घटाते हैं तो 4 बचता है। एक नहीं बचा लेते 14, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, बच गया कितना 11, तो 11 में से 9 गया तो 2 बचा, ये बच गया 5, 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 बचता है। फिर इसी प्रकार से सेम जो इस तरह से बनाते आ रहे हैं सेम उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे लास्ट में। और 15, 14 में से 9 गया तो 5, 11 में से 3 गया तो 8 बचा, ये बच गया 5, 5 में से 4 गया तो 1। सेम इसी प्रकार से 2 अंक का हो, 4 अंक का हो, 9 अंक का हो, 11 अंक का हो, सेम उसी प्रकार से आप इस घटाव को जोड़ के तरीका से बना सकते हैं। और इसको आप बनाने का आसान तरीका हो, इस तरीका को आप कभी नहीं भुला सकते हैं।